हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, पल पल की कोर्ट अपडेट्स आपको हम लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी बीच सबसे बड़ी कोर्ट अपडेट निकल के आ रही है कि राजीव धवन सर की जो बहस है वो फाइनली खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। उन्होंने प्रे किया था कोर्ट से कि एट लास्ट माय लॉर्ड, मैं कहना चाहूँगा बीएड मुद्दे पर उन्होंने बहस की कि बीएड को इस शिक्षक भर्ती में नहीं होना चाहिए, चूँकि सारे के सारे जो भी संशोधन हुए हैं वो रेट्रो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर हुए हैं और कहीं ना कहीं वो कोर्ट के द्वारा परमिसिबल नहीं किए जाने चाहिए। जज साहब ने कहा कि आपका भी वही सबमिशन है जो कि जो है पीएस पटवालिया साहब का रहा है, सीए सुंदरम साहब का रहा है। तो ठीक है, हम इस पॉइंट को नोट डाउन करते हैं। राकेश द्विवेदी साहब ने भी बीएड पर प्रहार किया था, रेट्रो प्रोस्पेक्टिव संशोधन पर चर्चा की थी, लेकिन जज साहब ने साफ तौर पर कह दिया कि आप अपने आर्गूमेंट्स को प्लीज़ अब यानी कि रिपीट नहीं करेंगे, अब अपने सबमिशन को यहीं पर ख़त्म करें। थोड़ा सा उन्होंने भारांक मुद्दे पर भी चर्चा की कि जज साहब, अगर आपके द्वारा जो भारांक प्रोवाइड किया गया था शिक्षा मित्रों को पद के मतलब सहायक अध्यापक पद पर निरस्तीकरण के बाद, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ है, आपको दोस्तों थोड़ा सा जो है मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा बाहर रहे हम तो इस वजह से। तो हाँ दोस्तों, हम बता रहे थे कि राजीव धवन साहब ने ये कहा कि अगर शिक्षा मित्रों को इतने ज़्यादा क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ पार्टिसिपेट करने का ऑर्डर आपके द्वारा दिया जाएगा तो नलीफाई हो जाएगा आपके द्वारा दिया गया भारांक। जज साहब ने कहा कि अच्छा, हमने 25 अंकों का वेटेज संबंधी एक जो है आदेश दिया था और 25 अंक सभी को वेटेज मिल रहे हैं, किसी एक शिक्षा मित्र को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हर एक शिक्षा मित्र लगभग 10 ईयर्स की अपनी सर्विस को कंप्लीट कर चुका है। इस पर धवन साहब ने थोड़ी सी धीमी हामी भरी कि हाँ बिल्कुल 25 अंक सबको मिल रहे हैं 25 गुणांक के रूप में। ललित साहब ने इस मतलब पॉइंट को भी नोट डाउन किया कि 25 अंक भारांक मिल रहा है और इस बात पर भी उन्होंने थोड़ा सा फोकस किया कि 60-65 से कहीं ना कहीं सारे के सारे लगभग शिक्षा मित्र बाहर हो रहे हैं, सिर्फ 8018 का अपॉइंटमेंट ही पूरा हो रहा है। तो राजीव धवन की जो बहस है वो पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। लास्ट में थोड़ा सा सीए सुंदरम साहब ने चार्ट के माध्यम से कुछ विसंगतियों को बताने की कोशिश की, उसको भी नोट डाउन किया गया। फिर लास्ट में गुप्ता जी का सबमिशन शुरू हुआ था, शिक्षा मित्रों की तरफ से एडवोकेट हैं, उनका सबमिशन चल ही रहा था कि जज साहब ने लंच की घोषणा कर दी, यानी कि लंच हो गया फिलहाल के लिए। आफ्टर 2 PM फिर से बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी, फिर से बैठेगी और फिर से मामले की सुनवाई होगी। और जज साहब ने साफ साफ तौर पर कहा है कि जितने भी एडवोकेट्स हैं सब नोट डाउन कर लें, जिसका जब सीरियल आएगा तभी वो सबमिशन रखेगा। बीच में किसी को कोई भी इंटरप्रिटेशन करने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा, सभी के माइक को म्यूट किया गया है। जो एडवोकेट यानी कि अपने पक्ष को रखेगा उसके माइक को ही ऑन किया गया है। तो एक हिसाब से कहें कि रोमांचक मोड़ पर है 69,000 शिक्षक भर्ती का ये आखिरी पड़ाव कहा जा सकता है और आज ही आपका केस फाइनल भी हो जाएगा। विगत कई वीडियो से हमने कहा है कि ये जज साहब के पूर्णतः इच्छा शक्ति पर निर्भर है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मुकदमा अगर चाहें तो आज ही निस्तारित कर सकते हैं या नेक्स्ट डेट पर। तो सिर्फ 1 और 2 डेट का ही समय मिल सकता है और आज तो पूरी उम्मीद दिख रही है कि आज ही पूरा मैटर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 3-4 जो एडवोकेट्स हैं उनके 5-5, 10-10 मिनट के सारे सबमिशन हुए हैं। आप देख रहे हैं अभी 1 ही बजा हुआ है, लेकिन जो है 12:30 से लगभग सुनवाई स्टार्ट। तो 12:24 से 1 बजे तक में देखिए राजीव धवन साहब ने बहस की, सीए सुंदरम साहब ने बहस की, गुप्ता जी की बहस चल ही रही थी। इसके बाद पीएस पटवालिया साहब की बहस हुई। एक मैडम आई थी जो बीएड की तरफ से थी, तो उनको थोड़ा सा कोर्ट ने कह दिया कि आप बाद में बहस करेंगी, सबसे पहले पिटीशनर पक्ष को हम रखेंगे, उनका बहस का जो दायरा है उनको समझेंगे और उस पर निर्णय लेंगे। मतलब 2:45 पर शिक्षा मित्रों के यानी पिटीशनर पक्ष को सुना जाएगा और इसके बाद 2:45 पर हमें लगता है 3 बजे तक शासन को सुना जाएगा और 3 से 4 के बीच आधा घंटा बीएड को और आधा घंटा बीटीसी को करके आज ही मामले को फाइनलाइज कर लिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।